बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं इकोलॉजी का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 65 है। अब लास्टली हम चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? व्हाट डू यू मीन बाई ट्रॉपिकल लेवल, व्हाट और इकोलॉजिकल पिरामिड, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बेटा सबसे पहले ट्रॉपिकल लेवल क्या है ये बताना है, उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं वो बताना है, और उनके एग्जाम्पल्स लेने हैं। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इकोलॉजिकल, एक्चुअल में इकोलॉजी को हम कैसे पिरामिड्स में अरेंज करेंगे और उसके कैसे ट्रॉपिकल लेवल्स को हम देखेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, डू यू मीन द ट्रॉपिकल लेवल। आप ट्रॉपिकल लेवल से क्या समझते हैं, आपका क्या मतलब है ट्रॉपिकल लेवल से। व्हाट इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या हैं, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। ये आपके 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग हर साल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लियर? तो चलिए हम इसको यदि हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे बात करेंगे बेटा इकोलॉजिकल पिरामिड। क्लियर? तो यहाँ पे अपन देखेंगे इकोलॉजिकल है ना, इकोलॉजिकल ट्रॉपिकल लेवल, इकोलॉजिकल ट्रॉपिकल लेवल। यदि हम इकोलॉजिकल ट्रॉपिकल लेवल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। क्या लेके समझेंगे अपन? एग्जाम्पल। कैसा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन? ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल लेवल और पिरामिड दोनों एक साथ हो जाए। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले काम करो, आप यहाँ पे ले लो ग्रास, और ग्रास होता है प्रोड्यूसर, और आप इसको बोल दो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, इसको बोल दो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। उसके बाद ग्रॉस को सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल में जो रैबिट होता है, जो खरगोश होता है, वो घास को खाता है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। ये हो गया बेटा प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको हम बोल देंगे सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल। क्लियर? फिर यदि आप देखोगे तो रैबिट को कौन खाएगा? फॉक्स। लोमड़ी जो है रैबिट को खाएगी, फॉक्स, और ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसको हम बोल देंगे थर्ड ट्रॉपिकल लेवल। फिर लास्टली यदि हम बात करें फॉक्स के बाद, फॉक्स को खाएगा लायन, और जो लायन होता है वो टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर होता है। जो लायन है ये टॉप कंज्यूमर होता है, जिसको हम बोलते हैं थर्ड ट्रॉपिकल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल। इसको हम बोलते हैं फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल। क्लियर? तो ये हो गया ट्रॉपिकल लेवल। आप देखो यहाँ पे मैंने एक फूड चेन को उनके ट्रॉपिकल लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है। तो यही होता है क्या? इकोलॉजिकल ट्रॉपिकल लेवल। अब यदि हम इन तीनों ट्रॉपिकल लेवल को पिरामिड शेप में अरेंज करें, यदि मान लीजिए इन तीनों ट्रॉपिकल लेवल को मैं पिरामिड में अरेंज करूँ, बहुत आसान है। पिरामिड्स आपको यहाँ पे तीन तरह का पिरामिड मिलेगा, एक मिलेगा नंबर का, एक मिलेगा मास का, एक मिलेगा एनर्जी का, और आपको इस क्वेश्चन में तीनों पिरामिड्स ड्रॉ करने हैं। तो पहले हम देखेंगे बेटा मास का पिरामिड। यदि मास के पिरामिड्स की बात करें तो सबसे पहले आप ना चारों ट्रॉपिकल लेवल लिख दो। तो हमने यहाँ पे चारों ट्रॉपिकल लेवल लिख दिया बेटा, T1, T2, T3, T4। अब यदि मैं मास की बात करूं तो ग्रॉस, रैबिट, फॉक्स और लायन, इन तीनों चारों में सबसे ज़्यादा मास किसका है? तो सबसे ज़्यादा मास होता है लायन का, शेर का। मतलब शेर का मास सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये पिरामिड कुछ ऐसा बनेगा, सबसे ज़्यादा शेर का है, फिर लोमड़ी का है, फिर खरगोश का है, फिर घास का। तो ये हो गया आपका मास का पिरामिड। क्लियर? उसके बाद सेकंड नंबर पे हम देखेंगे बेटा, सेकंड नंबर पे देखेंगे नंबर का। नंबर के पिरामिड की बात करें, सेम सिस्टम बनाने का सेम तरीका है। पहले आप चारों लिख दो एक साथ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया T1, T2,
T3 T4। यदि अपन इसमें बात करें तो पर यूनिट एरिया में सबसे ज़्यादा नंबर किसका, घास का, रैबिट का, फॉक्स का, लायन का। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर होता है वो होता है किसका, घास का। इसका मतलब इसका पिरामिड्स कुछ ऐसा बन जाएगा, ये सबसे ज़्यादा होगा, ये इससे कम और ये इससे कम। क्लियर, ये हो गया। थर्ड नंबर पे आएगा बेटा अपना एनर्जी का पिरामिड। सेम कहानी है, जब आप एनर्जी का पिरामिड बनाओगे तब भी सेम कहानी है। आप पहले चारों के नाम लिख दीजिए यहाँ पे, T4 T3 T2 T1। क्लियर। अब क्या होता है यहाँ पे आप समझो, एक साइंटिस्ट थे लिंडमान एक साइंटिस्ट थे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। इन्होंने बोला था फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल से सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में, मतलब नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में जो आपका एनर्जी होता है वो सिर्फ 10% ट्रांसफ़र होता है। मतलब यदि ग्रास का 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाता है, ओनली 10% एनर्जी फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल से सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल में जाता है, ऐसा लिंडमान ने बताया था। इन्होंने बोला था कि ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम फर्स्ट टू नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। मतलब पहले ट्रॉपिकल लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, 10%। जैसे मान लीजिए कि इसके पास 100 जूल एनर्जी है, तो ग्रास की 100 जूल में से 90% जो है, जो 90% एनर्जी है ये इसके रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी। 90% एनर्जी इसके रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी। बची हुई रिमेनिंग 10% एनर्जी अगले जनरेशन में जाएगी, नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में जाएगी। तो इसके पास 100 था तो इसके पास 10 जाएगा, 0.1 जाएगा, 0.01 जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में, तो याद रखिएगा कि फूड चेन में जो ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो पहले ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। 90% एनर्जी जो होता है वो अपने रेस्पिरेशन में, अपने खुद की मेटाबॉलिज्म में यूज कर लेता है। इस तरह से किसने बताया था, लिंडमान करके साइंटिस्ट ने ये चीज़ आपको बताया था। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एक शॉर्ट। अब मैं देखूंगा कि इसकी थ्योरी अपने को लिखना कैसे थी। एग्जाम में आ गया तो आप यदि ये सब लिखोगे ना तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से एमपी बोर्ड में लिखा जाता है, नीट के लिए सफिशिएंट होता है। क्लियर। तो आइए इसकी हम थ्योरी को समझते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया, इसकी थ्योरी को देखो। तो थ्योरी में क्या है, न्यू रिक्वायरमेंट एंड विल आर प्रोड्यूस इन दी ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन्वायरमेंट। मतलब ये ज़रूरत होता है कि अपने इन्वायरमेंट में चेंज लाने के लिए ये अपना जो ट्रॉपिकल लेवल से ये बहुत ज़रूरी होता है। न्यू रिक्वायरमेंट एंड विल ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू हैबिट्स। और वो न्यू हैबिट्स, नए नए स्थानों में रहने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ट्रॉपिकल लेवल को आप कैसे डिफाइन करोगे, क्या है ट्रॉपिकल लेवल? तो मैं बता देता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल लेवल। क्लियर। प्रोड्यूसर हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल होता है। तो इन अ इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर कंज्यूमर अरेंज इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज द ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर एंड ईच फूड लेवल इन द फूड चैन इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल लेवल और एनर्जी लेवल। क्यों एनर्जी लेवल? क्योंकि एक्चुअल में वो एनर्जी ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में ट्रांसफर होता है। फिर इन अदर वर्ड ईच लेवल ऑफ फूड इन फूड चैन इज कॉल्ड ट्रॉपिकल लेवल। द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल इन अ इकोसिस्टम इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोड्यूसर। मैंने बोला था पहला ट्रॉपिकल लेवल हमेशा प्रोड्यूसर होता है। हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब वो जो कि ट्रॉपिकल को खाते हैं, जो घास को खाते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं, जो कि हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो कंज्यूम करते हैं। क्लियर। फ्रॉम द सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल T2 सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल T3 टर्सरी कंज्यूमर, फ्रॉम फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल T4 एंड डिकम्पोजर फ्रॉम फिफ्थ ट्रॉपिकल लेवल T5, है ना, इन इकोसिस्टम। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, क्या, ग्रीन प्लांट फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, हर्बीवोरस सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल, कार्निवोरस थर्ड ट्रॉपिकल लेवल,
टॉप कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल, डिकम्पोजर फिफ्थ ट्रॉपिकल लेवल। इनको मैं एग्जाम्पल के साथ समझूंगा। तो जैसे मैंने बोल दिया ग्रीन प्लांट, मतलब मान लीजिए ग्रास, ग्रास है फर्स्ट। ग्रास को कौन खाएगा? हर्बीवोरस। एग्जाम्पल ले लीजिए रैबिट। रैबिट को कौन खाएगा? फॉक्स। फॉक्स को कौन खाएगा? लॉयन। और जब लायन की डेथ हो जाएगी तो इसको खाएगा बैक्टीरिया। तो ये एक ट्रॉपिकल लेवल का बेस्ट एग्जाम्पल है। आप बोलो तो एक और एग्जाम्पल ले लें, आओ एक इधर भी ले लेते हैं। तो एक और आप एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखने से आपके नंबर कटने के चांस एकदम खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। जब मर जाएगा तो डिकम्पोजर होगा बैक्टीरिया। क्लियर? तो ये हो गया आपका ट्रॉपिकल लेवल। यदि आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, तभी समझ में आएगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको अपन अच्छे से ले लेंगे। वैसे अभी भी सही चल रहा है। अब इसी में देखो फूड और इकोलॉजिकल पिरामिड मैंने समझा दिया हूं, लेकिन आपको थ्योरी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप एग्जाम में लिखोगे, इसलिए मैं रीड करता जाता हूं। आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो तो बता दिया करो। आओ, if we are express the organism of the barrier tropical level according to their number, biomass and ratio of the energy stored within them, then we obtain a cones or pyramid like structure which known as the food or ecological pyramids। clear? ये कोन या pyramid like structure होता है जिसको हम ecological pyramid बोलेंगे। फिर इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंटेड द ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑफ द सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल इंट्रैक्ट विच मेक अप टू द एपेक्स इकोलॉजिकल पिरामिड आर ऑफ द फॉलो एंड थ्री टाइप्स। कौन कौन सा? पहला होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तीनों मैंने बता दिया हूँ। अब देखेंगे अपन क्या पिरामिड ऑफ बायोमास, मतलब कि ट्रॉपिकल लेवल के मास के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो बायोमास इज द ड्राई वेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म per unit of space। the ecological pyramid which show the quantitative relationship of the standing growth at each tropical level। the pyramid of biomass show the gradually reduction in the biomass at the each tropical level from base to apex। the pyramid of the biomass may be upright, हमेशा मतलब upright होगा terrestrial, और inverted होगा aquatic, है ना। aquatic के लिए inverted होगा। उसके बाद देखोगे बेटा पिरामिड्स ऑफ नंबर, ये मैं सब समझा दिया हूँ, इसलिए मैं रेल जैसे भाग रहा हूँ स्पीड में, जिससे आप लोगों का टाइम खराब ना हो। तो द इकोलॉजिकल पिरामिड विच शो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट ईच द ट्रॉपिकल लेवल। इट रिप्रेजेंटेड नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल ऑफ द फूड इन द पिरामिड्स। मोर एबुंडेंट स्पीसीज फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल टू फॉर्म ऑफ द बेस ऑफ pyramid and its less abundant species remain the near the top। the pyramids of the number may be upright and inverted, मतलब सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। लास्ट आएगा बेटा क्या? पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी का पिरामिड्स क्या होगा? तो इट इंडिकेट द टोटल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिकल लेवल ऑफ द फूड चैन एट ईच प्रोड्यूसर लेवल। द टोटल एनर्जी अवेलेबल रिलेशन मोर देन द हायर ट्रॉपिकल लेवल बिकॉज द लॉस ऑफ energy at each tropical level there is the gradually loss of energy is each tropical level। the energy of the pyramid of energy of each type of ecosystem is always upright। मतलब कि ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि जो एनर्जी का पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए देखो, ये इन्वर्टेड पिरामिड, बायोमास हो गया, ये फाइटोप्लैंक्टन, हर्बीवोरस, लार्ज फिश, है ना। तो ये कैसा बना देखो, यदि हम बात करें नंबर का, तो यदि हम बात करें मास का तो बड़ी मछली का मास ज़्यादा होगा, इससे उससे कम होगा, इसका उससे कम होगा, इसलिए उल्टा पिरामिड बना है। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड नंबर ऑफ ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम के लिए उल्टा बनेगा, क्योंकि देखो एक पेड़ है उसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं, अब बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे क्या है? कंज्यूमर्स हैं, यानी बैक्टीरिया हैं, तो ये उल्टा बनेगा। उसके बाद अपराइट पिरामिड नंबर ऑफ ग्रास, ग्रास का अपराइट क्योंकि घास, फॉक्स, ग्रास, रैबिट, फॉक्स और लॉयन, तो इसका उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, सॉरी।
ये एक और हो गया अपना ग्रास वाला, है ना। तो ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे समझा दिया हूँ, क्लियर। ये हो गया बेटा अपना क्या, ट्रॉपिकल लेवल। अब नया क्वेश्चन हम देखेंगे आज, नया क्वेश्चन है एक्सप्लेन फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, तो ट्रॉपिकल लेवल जैसे ही फूड चेन है, इसलिए हम इन दोनों को एक ही वीडियो में समझ रहे हैं। तो क्या है फूड चेन, मैंने पहले समझा देता हूँ, क्लियर। फूड चेन को पहले हम समझा देते हैं। यदि हम फूड चेन की बात करें तो मतलब कि ये मानिए फूड चेन मतलब कि एक सीक्वेंस, क्लियर, जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया बेटा, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पोंड, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तालाब, लेक, या इसी को हम बोलते हैं पोंड। तालाब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि तालाब में देखा जाए तो जो पहला ट्रॉपिकल लेवल होता है बेटा, वो होता है फाइटोप्लैंक्टन। पहला ट्रॉपिकल लेवल होता है फाइटोप्लैंक्टन। आपने तालाब में देखा होगा बहुत छोटी छोटी घास होती है जिनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। दूसरा ट्रॉपिकल लेवल होगा आपका जूप्लैंक्टन, मतलब उन छोटी घास को छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं, बहुत छोटे छोटे जूप्लैंक्टन जिनको बोलते हैं, वो खाती हैं, जिनको हम हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। फिर इनको खाएंगी स्मॉल फिश, इनको खाएंगी स्मॉल फिश, और इनको खाएंगे लार्ज फिश। तो ये फूड चेन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला। इनमें से यदि कोई एक भी ट्रॉपिकल लेवल मिस हो जाएगा तो पूरी की पूरी चेन खराब हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये नहीं है, अब यदि जूप्लैंक्टन नहीं है यहाँ पे, तो स्मॉल फिश इसको तो खा नहीं पाएगी, और यदि स्मॉल फिश इसको नहीं खा पाएगी फाइटोप्लैंक्टन को, तो ये भूख की वजह से मर जाएगी, और जब ये मर जाएगी तो ये नहीं खा पाएगी इसको, तो ये भी मर जाएगी। तो फूड चेन का सबसे अच्छा सिस्टम ये होता है, या सबसे बुरा बोल सकते हैं कि यदि कोई भी एक ट्रॉपिकल लेवल बीच में मिस हो जाता है, डेथ हो जाता है, खराब हो जाता है, तो पूरी की पूरी जो ट्रॉपिकल लेवल उसका बिगड़ जाएगा। तो ये होता है बेटा फूड चेन। आइए इसको भी हम 2 नंबर में आता है, डेफिनेशन हम देख लेते हैं। फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच एनर्जी फ्लो इन द फॉर्म ऑफ food from two organism to another organism through the series of repeated eating and being eaten. There are 3 type food chain, 3 टाइप के थे। पहला बेटा प्रीडेटर फूड चेन, पहला क्या आएगा प्रीडेटर फूड चेन। क्या होता है प्रीडेटर फूड चेन, तो इट स्टार्ट विथ हर्बीवोरस एंड गोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब वो जो दूसरों को खाता है, जो कि हर्बीवोरस से स्टार्ट होता है। हर्बीवोरस मतलब वो वाले एनिमल्स जो सिर्फ घास वगैरह खाते हैं, उनको हर्बीवोरस बोलते हैं। इट इंक्लूड हर्बीवोरस एज द प्राइमरी कंज्यूमर and predator at the secondary and tertiary consumer, but the size of the predator increase at each level in the food chain, है ना। नेक्स्ट आ जाएगा प्रीडेटर ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल आर स्मॉलर देन दो सेकेंडरी लेवल। थर्ड आ जाएगा बेटा पैरासिटिक फूड, बोलना पड़ेगा। चलिए तो सेकंड नंबर हम देखते हैं बेटा पैरासिटिज्म फूड चेन। पैरासिटिज्म फूड चेन मतलब मैं देखूंगा जो पैरासाइट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अटैक करते हैं। जैसे जैसे समझना, इट स्टार्ट विद इन द हर्बीवोरस बट फूड एनर्जी पास फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो बड़े ऑर्गेनिज्म से मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म में जाता है होस्ट ऑफ द पैरासाइट, जो पैरासाइट के होस्ट होते हैं। क्लियर। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है उसमें कीड़े लग गए, या कोई मतलब एनिमल्स है उसके अंदर कीड़े लग गए, तो बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म से जहाँ छोटे में जाता है वो होता है क्या पैरासिटिज्म। लास्ट हम देखते हैं बेटा सैप्रोफाइटिक फूड चेन। सैप्रोफाइटिक फूड चेन मतलब जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं सैप्रोफाइटिक फूड चेन। इट एग्जिबिट ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट बॉडी टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया अपना। अब यदि इसी पे हम फूड चेन में यदि हम
एनर्जी सोर्स की बात करें तो देखो जो एनर्जी सोर्स होता है वो ग्रीन प्लांट होते हैं जिनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। फिर इसके बाद प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? ग्रॉस ओवर जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, स्नैक टर्सरी कंज्यूमर होता है और पिकॉक टॉप कंज्यूमर होता है। तो ये भी हमारा फूड चैन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो। क्लियर कि सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया अपना ग्रीन प्लांट, ग्रॉस ओवर, फ्रॉग, स्नैक और पिकॉक। तो ये हो गया हमारा बेटा किसका? फूड चैन का एग्जाम्पल। तो हम इस वाले चैप्टर में यहाँ पे बहुत अच्छे 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप इसको कर सकते हो आराम से। और भी यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। और लेकिन हाँ, आपने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ देखा है आप ज़रूर सबको शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए और सब्सक्राइब भी करना है आपको, ठीक है, जिससे मेहनत का कुछ फल मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच।